हाय यूट्यूबर्स। अच्छा, हमें एक बैटरी पैक ऑर्डर रिसीव हुआ था और ये नुमान साहब ने ऑर्डर किया था मुल्तान से। इनका एक्चुअली पर्पज़ ये था कि इन्हें एक सपोर्ट पर्पज़ के लिए 24 वोल्ट का बैटरी बैंक चाहिए था। तो ये हमने इनके लिए बैटरी बैंक बनाया है जो कि 24 वोल्ट का है और इस टाइम पर ये फुल चार्ज है। आप इसके वोल्टेजेस देखें 27 आ रहे हैं। इसमें बिल्ट इन वोल्ट मीटर लगाया गया है जो कि बॉडी के अंदर ही है, साथ में स्विच है और सपोर्ट पर्पज़ के लिए ये बेस्ट बैटरी पैक है। इसके वोल्टेजेस मैं आपको मीटर के ऊपर भी चेक करवा देता हूँ कि इस टाइम पर हमारे पास कितने आ रहे हैं। इसके साथ हमने टर्मिनल्स लगाए हैं और आप देखें इसके वोल्टेजेस आ रहे हैं 27.1। तो ये इसके वोल्टेजेस हैं जो कि इस टाइम पर बैटरी फुल चार्ज है। और इसका साइज़ अगर आप देखें तो ये इसका साइज़ है तकरीबन, अगर मैं आपको मेजर करके बताऊं स्केल के साथ इंचज़ में तो फ्रंट से इसका साइज़ आ जाएगा 5.5 इंच और इसकी जो हाइट है वो भी वो 4.5 इंच है और इस साइड की जो इसकी लेंथ आ जाती है ये भी 5.3 है। तो ये इस बैटरी पैक का साइज़ है जो कि हमने नुमान अलीम साहब के लिए रेडी किया है और ये सपोर्ट पर्पज़ के लिए बैटरी बैंक उन्होंने बनवाया है। एक्चुअली उनका पर्पज़ ये था कि उनका इन्वर्टर जिस टाइम पर दिन के टाइम सोलर से करंट ड्रॉ कर रहा होता है उस टाइम पर वो जिस टाइम जब बादल आते हैं तो उनका लोड ऑफ नहीं होना चाहिए, सिस्टम ट्रिप नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए ये बैटरी बैंक बेस्ट बैटरी बैंक है 10C रेटिंग के साथ। इसमें सेल यूज़ किए गए हैं जिसका मतलब ये है कि अगर इस बैटरी बैंक के ऊपर थोड़ी देर के लिए अगर 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000 वाट्स तक का भी लोड आ जाता है तो ये सिस्टम आपका ऑफ़ नहीं होने देगा, ये इजीली उसको चलाएगा, उसको रन करेगा। तो ये बैटरी बैंक उनका रेडी हो चुका है। इस बैटरी बैंक के अंदर 8 सेल यूज़ हुए हैं जो कि लिथियम आयरन फॉस्फेट का है और इस बैटरी की जो लाइफ टाइम होता है वो 15 to 20 ईयर्स होता है। फिर भी कम से कम 10 ईयर्स तक ये बैटरीज ईज़िली चलती हैं। तो इसके साथ ये टर्मिनल्स लगाए गए हैं ईज़ी कनेक्टिविटी के लिए ताकि आसानी से इसको कनेक्शंस किए जा सकें इन्वर्टर के साथ या जहाँ पर भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं। छोटा सा बैटरी बैंक है, स्मॉल इन साइज़ है, लेकिन इसकी वर्किंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त इसका कैपेसिटी, मतलब ये लोड जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त चलाता है। क्योंकि अगर किसी टाइम पर बादल आ जाएं तो उस टाइम पर जो है बैटरी होनी चाहिए इन्वर्टर के साथ ताकि आपका इन्वर्टर शट डाउन ना हो। तो उसके लिए ये बैटरी बैंक बेस्ट है। आप भी इस तरह के बैटरी बैंक बनवा सकते हैं, चाहे तो 12 वोल्ट में बनवाएं, 24 वोल्ट में बनवाएं या 48 वोल्ट में बनवाएं। अब इसके वोल्टेजेस आप देखें 27 पर हैं। अगर सेम ऐसा ही आप 48 वोल्ट्स में बनवाएंगे वो साइज़ इसका डबल हो जाएगा और उसमें ये होगा कि उसके वोल्टेजेस जैसे इसके 27 है तो उसके आपको 54 वोल्टेजेस मिलेंगे। तो 48 वोल्ट का बैटरी बैंक होता है, फुल चार्ज होता है। अब जैसे ये बैटरी बैंक 24 वोल्ट का है, फुल चार्ज है, 27 वोल्ट ये शो कर रहा है इस टाइम पर। इसके ऊपर आप थोड़े टाइम के लिए अगर फ़ैन वगैरह चलाना चाहते हैं, अगर आप एक AC DC फ़ैन चलाते हैं इस बैटरी बैंक के ऊपर तो ये आपको बैकअप भी बहुत अच्छा दे देता है। तकरीबन 4-5 घंटे या आपको बैकअप या 5-6 घंटे इजीली बैकअप या आपका दे देगा एक फ़ैन के ऊपर। इसके अलावा अगर आप फ्रिज कुछ टाइम के लिए चलाते हैं, फ्रिज भी आप इसके ऊपर चला सकते हैं, ये बैटरी बैंक उसको भी सपोर्ट करता है। लेकिन इसकी कैपेसिटी कम है तो जाहिर है ये बैकअप कम देगा। अगर आपको बड़ी कैपेसिटी में चाहिए आप बड़ा बैटरी बैंक बनवा सकते हैं। तो ये 24 वोल्ट का बैटरी बैंक है, वोल्ट मीटर के साथ है, बिल्ट इन वोल्ट मीटर है, टर्मिनल्स हैं, वायर कॉपर की अच्छी वायर यूज़ की गई हैं जो लोड को ईज़िली चला सकें। तो नुमान अलीम साहब का मुल्तान के लिए ये बैटरी बैंक रेडी हो चुका है, कल सुबह इंशाल्लाह इनको ये डिस्पैच हो जाएगा।